हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 जो है कंप्यूटर एंड इंटरनेट, इसके मश्क यानी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू ओपन पेज नंबर 39. We will discuss now exercise of the 4th unit. Okay, dear students, now look at the first point, vocabulary. They are asking you use the following phrases in sentences of your own. यहाँ उन्होंने phrases दिए हैं. Phrase means group of words which gives meaning but not a complete meaning. अल्फाज का वो मजमुआ जो माना देता है लेकिन वो पूरा माना जो है वो नहीं देता, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेस कहते हैं। यहाँ जो है ये अल्फाज का मजमू है। बाय एक लफ्ज़ है, वर्चू दूसरा है, ऑफ तीन। जब एक से ज़्यादा अल्फाज हो तो ये कभी जुमला होता है, कभी प्रेस होता है, कभी ये क्लास होता है। जब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता तो फिर वो क्या बनता है? फिर उस ये जो है प्रेस बनता है। अभी बाय वर्चू ऑफ, बाय फॉर, ये सब अल्फाज जो है ये प्रेजेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो नहीं है, इसलिए ये जो है ये सब के सब प्रेजेज है। सो आपसे ये कहते हैं कि यूज़ द फॉलोइंग प्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन अल्फाज को, इन प्रेजेस को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अभी इसका माना, पहला इसका माना जानना चाहिए और उसके बाद उसको अल्फाज में, जुमलों में इस्तेमाल करना चाहिए। पहला फॉर एग्जांपल ये बाय वर्चू ऑफ। बाय वर्चू ऑफ का क्या मानी है? बाय वर्चू ऑफ मीन के ज़रिए। फॉर एग्जांपल आप हम इसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक जुमला में ये इस्तेमाल भी हुआ था, मिसाल के तौर पर वी आर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स बाय वर्चू ऑफ मोबाइल, यानी हम अपने दोस्तों के साथ मोबाइल के ज़रिए क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं। बाय फार मीन्स काफ़ी हद तक, यानी फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट अली इज़ बाय फार अ गुड बॉय। अली काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लड़का है। इसी तरह ग्लोबल विलेज एक आलमगीर, यानी दुनिया जो है ये एक, फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ इट ग्लोबल मीन आलमगीर। जब पूरी दुनिया को एक विलेज के तरह बनाया जाए तो इसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। कंप्यूटर भी एक ग्लोबल विलेज है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को एक विलेज बनाया है। हम एक दूसरे के साथ राबिता कर सकते हैं, एक दूसरे को जो है वो देख सकते हैं, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हैज़ मेड द वर्ल्ड लाइक अ ग्लोबल विलेज। इसी तरह ब्रिलियंट गिफ्ट, ये सब अल्फाज जो है ये आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच of the word through abbreviation used. Also find guide words and entry words for the following sentence. यहाँ उन्होंने अल्फाज दिया इंफॉर्मेशन, हार्मफुल, इनकाउंटर, वेबसाइट, पेमेंट, लैपटॉप। इनके सबसे पहले इनके माना जो है वो मालूम करना चाहिए। इसका माना क्या है? फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन मीन नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, यानी स्टडी के ज़रिए जो हम नॉलेज, इल्म को हासिल करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। हार्मफुल की क्या मानी? फॉर एग्जांपल एडवर्स माना भी आप कर सकते हैं, या कंस्टिट्यूटिंग डिसएडवांटेज, इसमें कोई मुश्किल वगैरह हो। तो ये अल्फाज जो है इनकी माना मालूम करना चाहिए, और इसके अलावा ये जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मालूम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन जो है ये नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन वगैरह है, तो आपको ये आसानी से ये मालूम है कि ये क्या है। इंफॉर्मेशन जो है ये क्या है? ये नाउन है। हार्मफुल जो है ये एडजेक्टिव है। इसी तरह इनकाउंटर जो है ये वर्ब भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा और भी इस्तेमाल हो सकता है। ये सब के सब जो है इनके अल्फाज मानी मालूम करना चाहिए, और इसके अलावा जो है क्या मालूम करना चाहिए? इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मालूम करना चाहिए। और इसके अलावा आल्सो फाइंड गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। ये अल्फाज जो उन्होंने दिए इसके लिए गाइड और एंट्री वर्ड्स भी मालूम करना चाहिए। गाइड और एंट्री वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया था कि गाइड और एंट्री वर्ड्स क्या हैं।
ओके स्टूडेंट्स, गाइड वर्ड्स और जो एंट्री वर्ड्स है उसको मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले डिक्शनरी में ये लफ्ज़ जो है ये मालूम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैं डिक्शनरी जो है ओपन करता हूँ, यहाँ लफ्ज़ है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ये आप मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन लफ्ज़ के लिए आप गाइड और एंट्री वर्ड मालूम करते हो, तो यहाँ जो है ये लफ्ज़ जो है ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। तो इसकी गाइड वर्ड क्या है? तो इस सफ़े के जो सबसे पहले टॉप में जो अल्फाज है यह है, ये लफ्ज़ है, ये क्या है, इन्फेंटिसाइड। और यहाँ क्या है, ये है एंग्लोरियो। ये अल्फाज जो है ये इसकी गाइड वर्ड्स है। गाइड वर्ड्स सब सफ़े के जो सबसे पहला लफ्ज़ हो और जो सबसे आखिरी लफ्ज़ हो, यहाँ है इनग्लोरियस। ये अल्फाज जो है ये क्या होता है, इसे गाइड वर्ड्स कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन लफ्ज़ जो है इसके लिए क्या है, गाइड वर्ड जो है वो क्या है, एक है इस डिक्शनरी में, और दूसरी डिक्शनरी जो होते हैं इसमें ये मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इस डिक्शनरी में इसके लिए एक लफ्ज़ जो है गाइड वर्ड इन्फेंटिसाइड है और दूसरा जो है इनग्लोरियस है। इसी तरह इसके लिए हम इंफॉर्मेशन जो है इसके लिए एंट्री वर्ड क्या है, तो एंट्री वर्ड जो है, एंट्री वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो बोल्ड लिखे गए हो। फॉर एग्जांपल इसका जो ये यहाँ हम देख सकते हैं, ये जो है इंफॉर्मेशन यहाँ जो ये लिखा गया है, तो ये भी इसका एंट्री वर्ड है। या इसके अलावा जब इसके साथ ये लिखा गया हो कि ये नाउन है या एडवर्ब है, तो ये सब अल्फाज जो इसकी तफसील को और ये जाहिर करता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, इसकी मानी क्या है या इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये सब के सब अल्फाज जो डिक्शनरी में बोल्ड लिखे गए हो, तो ये जो है ये इसके एंट्री वर्ड, इसे एंट्री वर्ड कहते हैं। बाज़ वो डिक्शनरी है जिसमें प्रोनाउंसिएशन भी हो और भी अल्फाज हो, तो ये सब के सब जो होते हैं ये एंट्री वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यूज़ इंटरनेट टू फाइंड व्हाट द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर। आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहिए और ये जो यहाँ उन्होंने एब्रीविएशन दिए हैं, यूएसबी, डीवीडी, सीडी, टीवी, एटीएम, सीपीयू वगैरह, ये एब्रीविएशन उन्होंने दिए हैं मुखफ़फ़ अल्फ़ा हरूफ उन्होंने दिए, उनके जो ये किस लिए स्टैंड होते हैं, व्हाट दे आर स्टैंड फॉर, सो आपको ये अल्फाज मालूम करना है। फॉर एग्जांपल यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, ये जो है ये सब के सब आपको मालूम करने। एटीएम का एब्रीविएशन क्या है, सीपीयू का क्या है, टीवी क्या, ये इसी है। सीडी मीन का एब्रीविएशन है, ये इसका जो है अल्फाज इसके लिए क्या है, सीडी कम्पैक्ट डिस्क, टीवी टेलीविजन, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ उन्होंने ये अल्फाज दिए कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप स्टूडेंट के साथ रिवाइज करना चाहिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू, सिमिलरली, ये सब अल्फाज जो है, फर्दर मोर, नेक्स्ट, ये सब अल्फाज जो है इसे ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। और ये इसलिए कि ये जो है ये दो आइडिया को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इसमें देयरफॉर वगैरह भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग कंप्लीट द माइंड मैप बिलो and write unified paragraph on computer using specific word, vivid word, modifiers, use appropriate supporting detail and transitional devices। यहाँ after effective brainstorming कंप्लीट द माइंड मैप, यहाँ उन्होंने एक माइंड मैप दिया है, जहन में एक नक्शा। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर पर एक ऐसे लिखते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले माइंड मैप बनाना चाहिए, यानी जहन में एक नक्शा बनाना चाहिए कि कंप्यूटर के किस एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको माइंड मैप बनाना चाहिए, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन जहन में क्रिएटिव थिंकिंग करना चाहिए, जहन पर में सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर पर कोई ऐसे लिखता हूँ वगैरह, तो इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, इसके लिए सोचना चाहिए, फिर उसके बाद माइंड मैप बनाना चाहिए, जहन में एक नक्शा बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कंप्यूटर के हार्डवेयर पर और सॉफ्टवेयर पर बात करूँगा, यहाँ इसकी यूजेस पर बात करूँगा। फॉर एग्जांपल हम इसको दफातर में इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों में, कंप्यूटर लैब में, डिफेंस वगैरह में इस्तेमाल कर। यहाँ इसके फ़वाइद क्या है, नुकसानात क्या है, ये सब के सब जो है, और भी आप इसके एस्पेक्ट्स जो है इस पर बात कर सकते हैं। तो माइंड मैप ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी थिंकिंग के बाद आपको एक माइंड मैप, जहन में एक नक्शा बनाना चाहिए, फिर इस पर क्या करना चाहिए,
हर एक पॉइंट पर तफसील करना चाहिए। सबसे पहले जो पैराग्राफ इसमें होते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन होता है। कंप्यूटर क्या है? फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बाबेज इन द ईयर 1949 एटसेट्रा 1849। सो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना चाहिए, फिर इसका थोड़ा सा तफसील, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इसकी यूज़, और आखिर में एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ, एक खुलासा समरी होना चाहिए। इसके अलावा और एक समरी आखिर में होना चाहिए। और इसमें क्या होगी, इसमें स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे, यानी ख़ास अल्फाज जो कंप्यूटर के साथ मुतालिक हो। इसमें जो वर्ब्स होंगे वो भी विविड यानी शोख वर्ब्स होंगे, यानी ये जो है ये सब वर्ब जो है ये कंप्यूटर पर दलालत करेंगे। इसके लिए मॉडिफायर्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो भी इसी तरह होना चाहिए जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह और हार्डवेयर के साथ वो मुनासिब हो। और यूज़ अप्रोप्रिएट सपोर्टिंग डिटेल, मुनासिब तफसील इसके साथ देना चाहिए। एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, और इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी मुनासिब होना चाहिए। सिमिलरली, अकॉर्डिंगली, नेक्स्ट, फर्दर मोर, देयरफॉर वगैरह जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं दो आइडिया को कनेक्ट करने के लिए, तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी आपको क्या करना चाहिए, ये भी मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको एक कंप्यूटर पर एक ऐसे लिखना चाहिए। ये जो है ये सबक जो है ये ख़ुद भी बहुत, ये इसे बहुत इजी है, क्योंकि ये सबक जो है ये ख़ुद भी एक क्या है, एक इसे की शक्ल में है ये सबक। तो ये एक इसे की शक्ल में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, फिर इसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर बात करना चाहिए, फिर पूरा डिटेल, और फिर आखिर में कंक्लूडिंग पैराग्राफ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन। टेलीफोन पर जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो किस तरह बात करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं आपसे, वर्क इन फेयर एंड डेवलप अ डायलॉग, डेमोंस्ट्रेट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन एंड एटिकेट्स ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वर्क इन फेयर यानी ग्रुप में काम करना चाहिए, और इसके बाद एक डायलॉग बनाना चाहिए जिसमें एक्सप्रेशन हो और एटिक्वेट्स हो, इसमें आदाब हो फॉर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टेलीफोन की कन्वर्सेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको ख़ुद ये तफसील ये देते हैं कि आप जब टेलीफोन पर कन्वर्सेशन करते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी को कॉल करते हो तो पहले अपना इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल, हेलो दिस इज़ कमाल ऑन द लाइन, फॉर एग्जांपल अपना तारुफ आप करोगे कि हेलो दिस इज़ कमाल, यानी मैं कमाल हूँ ऑन द लाइन। इज़ दैट